हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस नए वीडियो में मैं एक बेसिक एनालिसिस लाया हूँ जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड के बारे में, जो कि एक मेटल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आता है स्टेनलेस स्टील के स्लैब्स, सेकंड एचआर कॉइल्स, थर्ड सीआर कॉइल्स एंड फोर्थ आता है प्लेट्स, जो कि अपने स्टेनलेस स्टील के जितने भी प्लेट्स आते हैं जो कि आपने ये इमेजेस में देख के आपको पता चल जाएगी। सेकंड हम देखते हैं अकाउंट्स एंड रेशियो। गाइस, इस कंपनी के अकाउंट्स जो है वो एक अलग कहानी कह रहे हैं कंपनी की, और रेशियो जो है वो एक अलग कहानी कह रहे हैं। हम लोग दोनों चीज़ कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल इनका 2187.68 करोड़ का है। इंडस्ट्री का पीई 9.68 है, और इसका प्राइस अर्निंग रेशियो जो है इस कंपनी का वो 30.65 का है। यानी कि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है इसे बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं इस शेयर्स को, या तो फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है शेयर होल्डर्स को इस कंपनी को लेके, या तो फिर ये शेयर ओवर वैल्यूड है। ईपीएस इसका 1.46 का है। 14 तारीख को एनएससी में ये 45.15 पे क्लोज हुआ था, और बीएससी में 44.95 पे क्लोज हुआ था। 52 वीक हाई लो देख ले तो 21.40 का लो जो है इसने 52 वीक में किया है, और 47.25 का हाई किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इनके मार्च 20 क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में गाइज। तो मैं मार्च 20 के क्वार्टर को मार्च 19 से कंपेयर करूँगा, और जो भी डिफरेंस आएगा वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सेल्स जो है वो 453.38 करोड़ से कम हुआ है, जबकि अदर इनकम जो है वो 2.13 करोड़ से बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। टोटल इनकम जो है वो 451.25 करोड़ से कम हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 313.73 करोड़ से कम हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है एक तरीके से, क्योंकि कम एक्सपेंडिचर होना एक अच्छी साइन है। बट उसके सामने सेल्स भी कम हुआ है। अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स जो कि कम है। इंटरेस्ट जो है इन्होंने कम पे किया है। मार्च 20 में इन्होंने इंटरेस्ट 147.94 करोड़ का पे किया है, जबकि मार्च 19 में 166.59 करोड़ का इन्होंने पे किया था इंटरेस्ट। टैक्स की बात करें तो -6.54 करोड़ का टैक्स इन्होंने पे नहीं किया है, ये माइनस में है, यानी कि टैक्स इनको पे करने नहीं आया होगा। और वही मार्च 19 की बात करें 19.41 का इन्होंने टैक्स जो है पेड किया था सरकार को, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। मार्च 19 में इन्होंने 31.58 का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि डिफरेंस जो आ रहा है इनका वो है 92.92 करोड़ का डिफरेंस जो है माइनस में। डिफरेंस जो आ रहा है -92.92 करोड़ का लॉस, यानी कि 92 करोड़ का इन्होंने पिछले क्वार्टर से लॉस बुक किया है। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल रेशियोज़ की। बेसिक ईपीएस यहाँ पे देखने जाए तो मार्च 19 से मार्च 20 का देखे तो 0.26 से बड़ा है बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। कैश ईपीएस भी 1.64 से बड़ा है। पिछले मार्च 19 क्वार्टर में ये 9.89 था, जबकि मार्च 20 में 11.53 था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो ये जो है कम हुआ है 9.78 से। पीबीडीआईटी शेयर्स के रेशियोज़ की बात करें तो ये 0.59 से बड़ा है। पीबीआईटी की बात करें तो ये 0.81 से कम हुआ है। पीबीटी की बात करें तो 0.42 से बड़ा है। और नेट प्रॉफिट का रेशियो जो था मार्च 19 में 2.9 था, जबकि मार्च 20 में 3.14 था, यानी कि 0.24 से ये नेट प्रॉफिट का रेशियो बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स 1.16% से बढ़ा है, जबकि मार्च 19 में 65.94 था, और मार्च 20 में ये बढ़ के 67.1% हुआ है। प्रमोटर्स प्लेज की बात की जाए तो डिफरेंस जो था वो -2.76% से कम हुआ है, जो कि एक तरीके से एक पॉजिटिव पॉइंट है। कि फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए तो 1.68% से उन्होंने अपना स्टैक होल्डिंग जो है बढ़ाया है कंपनी में। पिछले मार्च 19 के क्वार्टर में 11.38 था, जबकि मार्च 20 में 13.6 है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो -7.72% का इन्होंने स्टैक होल्डिंग गिरा दिया है। मार्च 19 में 9.5% था, जबकि मार्च 20 में 1.78% ही रह गया है।
इंश्योरेंस कंपनी ने अपना शेयर होल्डिंग जो है बढ़ा है। मार्च 19 में कुछ भी नहीं था, जबकि मार्च 20 में 0.17% से इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है। DIS ने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा है 4.85% से 4.47% जो था वो मार्च 19 में था, तो मार्च 20 में 9.32 हुआ है। 0.15% से अपना स्टेक होल्डिंग अदर्स शेयर होल्डर्स ने कम किया है। बात की जाए पब्लिक पोल के बारे में, एज पर मनी कंट्रोल कम्युनिटी स्टेटमेंट्स 100% लोगों ने यही कहा है कि इस शेयर को बाय करना चाहिए। गाइस, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एक बेसिक एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको अपनी रिसर्च करनी है कि इस कंपनी में आपको पैसे डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। बात कर लेते हैं गाइस अब नेक्स्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। नियर 52 वीक हाई टच, यानी कि अब ये शेयर नियरली 52 वीक हाई टच करने ही आया है। प्रमोटर्स अपना शेयर होल्डिंग जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूट अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं। इस शेयर में हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग अभी शुरू हुई है, यानी कि अभी फ्लक्चुएशन मार्केट में बहुत क्रिएट होगा इस शेयर को लेके। RSI ने इंडिकेट किया है इसके प्राइस स्ट्रेंथ को कि इसका प्राइस स्ट्रेंथ बहुत काफ़ी अच्छा है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका प्लेज बहुत हाई है। हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग्स, जितना ये लोग कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा ये लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है पिछले 2 साल से कम हो रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो भी कम होता दिखाई दे रहा है, और ये कंपनी प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हुई है। तो गाइज़, आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके बता सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। क्या ये अच्छे शेयर आगे जाके हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या फिर इसका प्राइस जो है वो गिर सकता है या नहीं। और गाइज, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है L&T फाइनेंस के ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, वो भी जाके आप देख सकते हो यहाँ आई बटन पे, वरना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो में आपको लिंक भी मिल जाएगी। प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।